एक बच्चा सुबह सुबह बारिश की बूंदों की आवाज़ के साथ में उठता है और बहुत राज़ी होता है। भागता हुआ भीतर जाता है। एक कटोरी और ग्लास खुद के हाथ में थामे छत की ओर चल पड़ता है। छत पर रखकर बारिश की बूंदों के साथ में वो अटकेलियाँ करने लगता है। कुछ ही देर बाद उसका ध्यान जाता है कि वो कटोरी और वो ग्लास भरी है या नहीं। अब जब वो कटोरी और ग्लास को उन बूंदों के साथ में भरा हुआ नहीं देखता तो मन में थोड़ी सी मायूसी आने लगती है। जिज्ञासा मिश्रित भय भीतर पनपने लगता है। वो चाहे तो उन बूंदों के साथ में अटकेलियाँ कर सकता है, प्रकृति को निहार सकता है, उस प्रफुल्लित वातावरण के साथ में खुद को जोड़ सकता है, किंतु अब धीरे धीरे पूरा ही उसका ध्यान उस कटोरी और ग्लास के ऊपर केंद्रित हो चुका है कि बस इन बारिश की बूंदों के साथ में ये दोनों ही पात्र भर जाएं और मैं बहुत राज़ी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। और एक तरह से वो अपने अचीवमेंट के साथ में उस स्थिति को जोड़ता चला जाता है। कई बार बारिश आती है तो ऐसे पात्र भर भी जाते हैं, किंतु उन तेज़ बरसती बूंदों के साथ में पुनः जो भीतर का पानी है वो छल चलाकर बाहर भी गिर जाता है। अंततोगत्वा जब भी ऐसी स्थिति वो बच्चा एक बारिश या किसी और बारिश में देखता है तो उस पात्र को पूरे तरीके से भरा हुआ नहीं पाता और उसी के साथ में उसकी मायूसी जुड़ती चली जाती है। ये बचपन की छोटी सी स्मृति है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में घूमती है, किंतु हम पूरे ही जीवन ऐसी ही स्थितियों की तलाश में रहते हैं जिनकी पूर्ति संभव नहीं है, और यदि पूर्ति होने के आसपास की स्थितियां भी आ पाएगी तो उसमें पूर्णता कभी भी नहीं होगी। किंतु हम इसी शिकायत, इसी पूर्णता की तलाश के अंदर जीवन को कुंठित करते हैं, परेशान करते हैं, शिकायतों का बोझ लेकर अपने जीवन के साथ में चलते चले जाते हैं। उस बच्चे ने अपने पूरे ही भाव सिर्फ उन बर्तनों के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं कि वो यदि भर जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे लिए एक पूर्णता का एहसास होगा। किंतु जब भी उसमें भराव नहीं आएगा या थोड़ा सा खालीपन भी रहेगा, मन मायूस होता चला जाएगा। सर्दियां हैं तो सूरज से और अधिक तपिश की आवश्यकता है, गर्मियां हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी तपन कम हो, बारिश है तो हम चाहते हैं कि हम कहीं गंतव्य तक पहुंच जाएं, उसके बाद में बारिश का आनंद लें। हर एक स्थिति के साथ में हम ऐसी अपेक्षाओं को जोड़ते चले जाते हैं। किसी जगह जाकर रहने की शुरुआत की तो पड़ोसी बहुत अच्छे होने चाहिए, फ्लड कल्चर के अंदर हैं तो ये स्थितियां भी साथ में जुड़ी होनी चाहिए। चंद्रमा जब भी अपनी शीतलता को बिखेरते हैं तो लगता है कि रोशनी कम है, थोड़ी सी रोशनी और ज़्यादा होनी चाहिए। हम कभी ये दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं और लगता है कि ये विषय थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो मन उसके साथ में जुड़कर खुद को कई बार मायूस भी करता है। ये यथार्थ है, इससे कोई भी छुपाने वाली स्थितियां सामने नजर नहीं आती। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ में होते हुए स्तर और आयाम है। जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, किंतु जो नहीं हासिल हो पाया, बस अधूरापन उसी के साथ पूरी ही जिंदगी जुड़ा रहता है। समंदर के सामने लहरों को आते हुए देख रहे हैं, परंतु कई बार लगता है कि अभी तो ज्वार भाटा ही नहीं है, ये थोड़ा और पीछे लहरों के साथ आयाम होता तो हम तट पर और बढ़िया तरीके से घूम पाते। तो वहीं कभी वो लहरें पाँव को भिगो रही है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आए और हम यहीं से इसका आनंद ले पाएँ। ये अपेक्षाएं उस खाली और बहुत हल्के तरीके से खाली उस बर्तन की तरह पूरे ही जीवन साथ में जुड़ती चली जाती है। यहाँ जब भी व्यक्ति ये समझ लेता है कि जो मिला है और जिस शानदार तरीके से मिला है उसके साथ में यदि आनंद जुड़े तो आप देखें किस तरह से जीवन एक निर्मल प्रवाह के साथ में होता है। और जब उस हल्के से खालीपन के साथ में हम पूरी ही अपेक्षाओं को जोड़ देते हैं तो अपने भीतर निराशाओं के भाव को पूर्णतया भरते चले जाते हैं। ये बचपन का उदाहरण है, किंतु यदि जीवन के यथार्थ के साथ में जोड़कर देखा जाए तो मालूम चलता है कि हम बहुत छोटी सी तृष्णा के पीछे बहुत कुछ छोड़ते चले जाते हैं। हम भी यहाँ 24 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि में गमन कर रहे हैं तो वहीं पर सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में चलायमान हैं। इसी के साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियाँ रहेंगी। शनिवार है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। कर्मशीलता बहुत अच्छे से आपके साथ में जुड़ी हुई है।
तो वहीं भाग दौड़ के सिरे भी कामकाजी जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो सामने रहने वाले होंगे। और रचनात्मकता को जो आप समेट कर चल रहे हैं भीतर, आज उसको उजागर करने की आवश्यकताएं हैं। सुबह सुबह के अंतराल के अंदर आलस्य के साथ में खुद को आप बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं हो, ये आप ख्याल रखिएगा, नहीं तो रूटीन बिगड़ सकता है और एक अनड्यू प्रेशर पूरे ही दिन साथ में चल सकता है। उससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी स्थितियों में यह दिवस आपको पूर्णता के स्तर के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। मानसिक सुख आज कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहीं किसी की मदद की जाए, भले ही ऑफिस हो, पारिवारिक आधार हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में, वहां से भी आपके लिए एक संतुष्टि का आयाम साथ में हल्के फुल्के तौर पर जुड़ता चला जाएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से आज आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो वहीं पर मस्क्यूलर पेन से भी आप सावधान रहिएगा। वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करें तो यहाँ भाग्य का सहयोग आज बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। किसी भी ऐसे कामकाज की ओर जाना चाहते हैं जो लंबे समय से रुकावट के साथ था, आज वहाँ अपनी गति को आप बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यात्राएं यदि आगे बढ़ाई जा सकती हैं तो बेहतर है। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या तकनीक के साथ जुड़ा हुआ कोई और कामकाज यहाँ एक अलग गति आपके लिए प्राप्त करने वाला हो सकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि हायर एजुकेशन के साथ में जो डिस्ट्रैक्शंस कई बार जुड़ने लगते हैं, उनसे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे, खुद को उतनी ही संतुष्टि आप देते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो बाधाएं आ रही थी और परेशान कर रही थी, उससे भी अब आप दूर होते चले जा रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। खर्चों के ऊपर आज आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज है, वहाँ पर जो आप बेहतरी देख रहे हैं, उसके साथ में स्वयं को और अधिक जोड़ने वाले हों। फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। यह दिवस धनागमन की संभावनाओं को प्रेरित करता चला जाएगा। और इसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर छोटी छोटी कलह जो जीवन के भीतर कई बार आती है ऐसी स्थितियों को लेकर, उसमें भी खुद को बहुत ज़्यादा जोड़कर परेशान करने से आपको बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, यहाँ यदि यात्राओं को आप टालते हैं तो बेहतर रहेगा। और उसी के साथ में जो सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आलस्य घर करने लगता है और कई बार निराशाओं के भाव छाने लगते हैं, उससे भी यहाँ आपको दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। आप यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी के साथ में जो रोग संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से आपको सता रही थी और जिसका कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं था, यहाँ आप प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं तो कहीं न कहीं खुद के लिए स्पष्टता को सामने रखने वाले रहेंगे। यहाँ सिरे के साथ में कमीशनिंग संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ आपको जुड़ने से बचना चाहिए। क्षमताओं में वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। तो इसी के साथ ये याद रखा जाना आवश्यक है कि लेखन संबंधी कामकाज में आज एकांत की आवश्यकता रहेगी। जो एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन आपके साथ चल रहा है, उसको लेखन के साथ में आप सहेजने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। किसी नए कामकाज की पूरी ही रूपरेखा बना चुके हैं और उसमें फाइनेंसेस के लिए 3 से 4 जगह आपने व्यवस्था की है, कैसे उसको कम किया जा सकता है, भले ही कामकाज की शुरुआत छोटी हो। इस विचार के साथ में पुनः आपको आज गमन करने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में बहुत अधिक सहयोग की आशाओं और अपेक्षाओं के साथ में आपको स्वयं को नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं कर्क राशि, निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी जीवन में नहीं है, तो वहीं सुबह की शुरुआत प्रफुल्लित वातावरण के साथ में जो हो रही है, उसको पूर्णतया अपने भीतर सहेजने का प्रयास कीजिएगा। ये ही ऊर्जा है जो कामकाजी जीवन में पूर्णतया संप्रेषित होकर सामने आने वाली होगी। आत्मविश्वास और साथ ही संवेदनाएं जब ये दोनों ही मिश्रित होकर हमारे व्यक्तित्व की झलक को निखार रही होती है, तो लोग बहुत अच्छे से अपनत्व के भाव के साथ जुड़ पाते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक जो संवेदनाओं से आज युक्त रहेंगे, भावनाओं से आज युक्त रहेंगे, चिंताओं से मुक्त होते चले जाएंगे, ये एक आधारशिला उनके लिए आज मौजूद रहने वाली है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े रहे हैं तो इस अवकाश के दिन
पूरी ही स्ट्रेटजी जो अगले सप्ताह की बनेगी, जिसमें पिछले सप्ताह की गलतियों के ऊपर ऑब्जर्वेशन बहुत गहराई से शामिल है, आप उसको आगे लेकर चलने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और इसी के साथ इस मूल मंत्र को आप अपने साथ याद रखें कि पारिवारिक स्तर पर जहाँ पर भी आपके सहयोग की अपेक्षा किसी व्यक्ति विशेष को हो, वहाँ पर भी आप अपनी भूमिका को पूर्णतया निभाते हुए आगे बढ़िएगा। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें, सर्वप्रथम अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का आज प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसा कमिटमेंट सामने निकल कर नहीं आए जो आपने बहुत पहले किया हो और उसकी पूर्णता तक आप नहीं पहुंचे हों, ये एक बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है। वहीं ऋण देने और लेने से पूर्णतया आज आपको बचना चाहिए। यहाँ हम सिंह राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी बातें कई बार घर परिवार में होती है और मन को महसूसने वाली होती है, उससे भी थोड़ा सा दूर रहने का आप प्रयास कीजिएगा। ऐसी नेगेटिव पोजीशन हावी नहीं होने पाए तो इसी के साथ भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने से यहाँ आपको रुकना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में पूर्ववत अनुभव ठीक है, किंतु लोगों के साथ में परामर्श लेकर ही आपको आगे की यात्रा तय करनी चाहिए। इस बात का विशेष स्तर पर ख्याल रखें। तो वहीं आज आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ऑफर्स आ सकते हैं, किंतु बहुत बड़े निवेश की प्रक्रियाओं से आज आप यहाँ बचकर चलिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो बातचीत हो रही है उसमें किसी भी तरीके का विवाद या फिर एग्रेसिव एटीट्यूड सामने नहीं आए। पूरे तरीके से कंपोज्ड अप्रोच में आपको रहने का प्रयास यहाँ करना चाहिए। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बना रहेगा और उसी के साथ में भाग दौड़ की ताकत भी भीतर तक बहुत गहराई से समाहित रहने वाली है। संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय यहाँ बीतने वाला होगा। तो वहीं पर कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, सुबह के अंतराल में यदि आप जोर आजमाइश करते हैं तो उसकी पूर्णता की पूर्ण संभावनाएं आपके साथ में बनी रहने वाली होंगी। वहीं यदि आप वक्ता श्रेणी में आते हैं या फिर कोई ऐसे कामकाज के साथ हैं जहां आपको स्वयं की प्रेजेंस के साथ में बहुत सारे कार्यों को संपादित करना होता है, यहाँ अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओवर एक्साइटेड होने से भी बचें और बहुत ज़्यादा शांत चित्त होने से भी आपको बचना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में आज वृद्धि के संकेत आपके साथ हैं। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ में शनिवार का ये जो दिवस आपके लिए चल रहा है, मन के भीतर शांति की गूंज को देता चला जाएगा। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के पार्ट के साथ में जो लंबे समय से रुकावट बनी हुई थी, वहाँ पर भी आज आप अपनी ऊर्जा से उन स्थितियों को पुनः एक सिमेट्रिकल अप्रोच में लेकर आ सकते हैं। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आपसे निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखकर चलें। जो ऊर्जा पिछले 5 से 6 दिनों से या यूं कहूं कि पिछले पूरे ही सप्ताह बनी रही, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। जिस भी कार्य के साथ में आप चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में आपने कुछ तय करके रखा हुआ था, उससे आगे की स्थितियां और प्रवृत्तियां कैसे चलने वाली होगी उस पर आप फोकस करके चलिएगा। ये एक निवेदन। दूसरी स्थिति में आप ये भी देखें कि जो भी आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में अचीवमेंट की ओर जा रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार उसमें रुकावट सामने निकल कर आ रही है, तो वहां पर भी अपना पूरा ही फोकस देने का प्रयास करें। उस व्यक्ति से इनडायरेक्ट अप्रोच में भी कोई चर्चा की जा सकती हो तो उसको भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप स्वयं को जरूर जोड़ें। जो भी रुचिकर आधार रहा है उसके साथ में मन को पूरे तरीके से रचाते और बसाते चले जाना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो मेटल संबंधी कामकाज होते हैं उसमें कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आता है, तब भी आपको एक बार रुक कर सारी स्थितियों को जांचना चाहिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतर। ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र के अंदर बड़े निवेश से आज आप दूर रहें तो अच्छा है। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आप अपने ऑफिस कल्चर के अंदर छोटे छोटे क्लैशेस की पोजीशन से पूर्णतया खुद को बचाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर ये दिन तीव्रता को लेकर आएगा। यात्राएं आज
बहुत अच्छे से आगे बढ़ाई जाती हैं तो आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। इसी के साथ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कहीं न कहीं एक तरह से दुराव पा रहे थे या फिर विद्रोह पा रहे थे, थोड़ा सा आप शांत रहें, अगले व्यक्ति की सुने, उसके मंतव्य को जानने के बाद में कोई भी बात को कहना यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्रुतगामी होकर किसी भी पोजीशन के साथ में क्लैशेस को बढ़ाना यहाँ पर भी सही नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ पुनः तीव्रता आपके सामने निकल कर आ सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के साथ दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय आपको आगे बढ़ाना है तो वहाँ पर भी यह दिवस आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। आपसे निवेदन करूंगा कि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ या फिर कोई भी ऐसे कार्य में आप हैं जहां सीजनल बिजनेस की पोजीशंस चलती है, आप यहां निवेश की स्थितियों को अपनाकर चल सकते हैं। किसी भी चेंज को इंस्टेंट बेस पर एक्सेप्ट करना है तो वहां पर भी अपनी सारी ही प्रवृत्तियों और संभावनाओं को आप जोड़कर चलिएगा। वहीं धनु राशि, धनागमन में यहां वृद्धि के संकेत हैं, किंतु वहां ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी स्थिति और माहौल बिगड़े नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। डिसाइसिव मीटिंग की ओर हैं तो हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। और वहीं जो भी सहयोगी आपके आज तक रहे हैं उनसे आपकी अपेक्षाएं रहती है, लेकिन आज उन अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम करके चलिएगा। एक्सपेक्टेशंस आपके इस दिवस के अंदर की खुशियों में बड़ी सेंध लगा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं भाग्य का सहयोग है, कर्मशीलता बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो आप स्वयं से अपेक्षाएं करके चलते हैं उनकी पूर्ति की संभावित स्थितियां आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होंगी। और वहीं सोच में किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति रुग्णता पनपने वाली नहीं हो, यह आप याद रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहाँ फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं। लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, वो व्यक्ति भी मजबूरी में था, यहाँ हम शांत चित्त होकर बारंबार प्रयास कर रहे थे। अभी किए गए प्रयास ये विश्वास लेकर आने वाले होंगे कि आपके लिए पुनः धनागमन की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद रहने वाली नहीं है। यहाँ हम बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करते हैं कि गृहस्थ के साथ में जो समय बीत रहा है उसको पूर्णतया आनंदित स्वरूप में अपने साथ आप जोड़कर चलिएगा। वहीं मकर राशि, अनुशासन आज आपको सम्मान देने वाला होगा। जो आप सुनने की कला के साथ में खुद को विकसित करके चल रहे हैं और जिस निष्ठा के साथ में आप चल रहे हैं उसके साथ में प्रोफाइल चेंज या फिर कोई भी एडवांसमेंट की अप्रोच जो करियर में निकल कर आती है वो आपको यहाँ पर एक नवीन एहसास देने वाली हो सकती है। जिस भी स्थिति से आपको खुशी मिलती है उसके साथ में आप जुड़ने का प्रयास जरूर करें। एक कार्य के साथ में चल रहे हैं, दूसरे कोई भी टास्क साथ में है तो उसको भी समय देने की आवश्यकता रहेंगी। एक कामकाज को निष्ठा के साथ में निभाया है, दूसरे कार्य क्षेत्र के साथ में स्वयं को जोड़कर चलना और उसमें भी अपनी पूरी ही स्थितियों को निहितार्थ करके आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की शारीरिक स्तर पर अक्षमता आप पा रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको ज़रूर लेकर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज या फिर सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो, यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला रहेगा। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आज आप सावधानी बरतकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। तो वहीं कुंभ राशि, यहाँ अपनों से जो कई बार धोखे मिलते हैं और कामकाजी जीवन में विशेषकर ऐसी स्थितियां निकल कर आती है उससे आप सावधानी बनाकर रखिएगा। इसी के साथ जो सोच में रुग्णता कई बार परेशान करती है या जो संशय जीवन के भीतर से ही निकल कर आते हैं उनसे भी आपको कहीं ना कहीं खुद को कॉन्शियसनेस के साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्पष्ट स्थितियों के साथ में छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको सताने वाली रही हैं, सबसे पहले उनका सॉल्यूशन आप खोजने वाले हों। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अटके हुए रुपए और पैसे की स्थितियों में ये दिवस विशेष आपके लिए एक गेन की अप्रोच को लेकर आ सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं है, बहुत बड़े जोखिम की प्रवृत्तियों को अपनाने से आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ भूमि संबंधित कामकाज हो, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो या तकनीक के उन्नत विकास क्रम के साथ में चलते हुए आप अपने जीवन को देख रहे हो तो वहां पर भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे थोड़ा सा रोक कर चलना
आवश्यक रहेगा। कोई भी इंस्टेंट अप्रोच का डिसीजन यहाँ लेना नहीं चाहिए। वहीं मीन राशि, लाभ में यहाँ व्यापारिक जीवन में वृद्धि रहेगी। अप्रोच में कंस्ट्रक्टिव बेस बनाकर रखें, जहां पर ना है वहां पर भी आप आशा और उम्मीद को अपने जीवन में जोड़कर रखें। किसी व्यक्ति के साथ पूर्णतया ना जुड़ चुकी है किंतु फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसी में आज आप अपने जीवन की आधारशिला खोजें। और इसी के साथ में जो निराशाएं हैं वो दूर दूर तक भी जीवन में समाहित नहीं रहने वाली। यहाँ यदि आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ मेडिकल संबंधी कामकाज में हैं, नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के बेस को एक्सेप्ट करने से आपको यहाँ डिनाइल के बोर्ड में चलने से बचना चाहिए। वहीं यात्रा संबंधी कामकाज आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है और वहीं ऊर्जा बहुत अच्छे से भीतर तक गतिमान है और उसके साथ में चलते हुए आप अपने जीवन को नवीन प्रेरणाएं देते चले जाएंगे। भाइयों और मित्रों का सहयोग अच्छे से है। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ उनके साथ जो समय बीतेगा वो भी मन को खुशियों के प्रवास देता चला जाएगा। डिटर्मिनेशन के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, जिससे कि संभावित तौर पर आपके सम्मान में और वृद्धि होती चली जाए। तो ये था 24 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।